हेलो एवरीवन, क्लास 7 का ये चैप्टर 10 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एनसीईआरटी मैथ्स का। इस वीडियो में हम 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे पूरा अच्छे से। इफ a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे भी आपको बस वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू है -2, तो बताओ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा। तो समझ गए होंगे। अब a स्क्वायर है तो यानी कि a की वैल्यू आपको 2 रख देनी है, तो ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b की जगह आप -2 रख दो, प्लस -2, b की जगह -2 रख दिया, अब ऊपर स्क्वायर लगा दो, आ गया ये। अब इसको सॉल्व कर दो। तो कुछ इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो a पार्ट, b पार्ट, 3 पार्ट है इसमें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो तीनों को देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने जैसे बताया 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। a की जगह 2 रख दिया हमने और b की जगह -2 पुट कर दिया। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है। देखो, जब किसी के ऊपर भी 2 का मतलब स्क्वायर लगा होता है, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर जब लिखा होता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि वो जो नंबर है ना, वो 2 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से -2 का स्क्वायर करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कर दोगे तो देखो 2 इंटू 2 तो 4 हो ही जाता है। अब यहाँ पे ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, हम जान चुके हैं साइन किसका आएगा। देखो, हम जानते हैं प्लस माइनस तो माइनस का साइन आता है मल्टीप्लाई करते वक्त, प्लस प्लस तो मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस का साइन आता है। अगर माइनस और माइनस एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का साइन आता है। लेकिन अगर अभी देखो सारे तो मैंने कंडीशन बताई दी। अब देखो, एक ये भी होता है कि अगर माइनस है प्लस है तो उसमें भी माइनस का साइन आता है। तो देखो, माइनस माइनस है दोनों, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो, 4 को आप ऐसे 4 भी लिख सकते हो, इसी 4 को आप +4 भी लिख सकते हो। तो ना लिखो तो वो भी बात सेम ही है, 4 + 4। ठीक है, अब 4 + 4 कर दिया तो वो 8 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट देखो, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर तो a की जगह हमने 2 वैल्यू रख दी, और क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट 2 इंटू 2 लिख दिया है। आप चाहो तो पहले 2 स्क्वायर ऐसे करके लिख लो। ओके, आगे देखते हैं। देखो, a स्क्वायर है तो मैंने 2 रख दी वैल्यू और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ab। अब a क्या है, a की वैल्यू है 2। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिससे कैटेगराइज रहे और आपको इजी हो समझने में। 2 और b की वैल्यू क्या है, देखो पहले मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ, नॉर्मल 2 लिख दो। b की वैल्यू क्या है, अब b को आप ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो। b की वैल्यू है -2। ठीक है, हमने ऐसे -2 लिख दिया। तो प्लस, अब दोबारा आता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम -2 ही लेंगे और -2 का स्क्वायर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बड़ा इजी है सॉल्व करना। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो यहाँ 4 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिजिट को डिजिट से करो, इन नंबर को कर दो मल्टीप्लाई, फिर आप बाद में देखो कि हाँ भाई साइन किसका आएगा, वो आपको बाद में चेक करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 तो आ ही गया। अब ये वाला जो 2 है वो प्लस का है और ये वाला जो 2 है वो माइनस का है। हम जानते हैं जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस में आते हैं, है ना, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, सही है ना, माइनस का 4 आ गया। फिर देखो आगे, आगे देखो, इतना हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में -2 का स्क्वायर किया था, वो हो जाता है पॉजिटिव का 4, प्लस का 4। ठीक है, तो प्लस और यहाँ ब्रैकेट का सॉल्व करके आप ब्रैकेट में लिख दो 4। ठीक है, अब देखो आगे करेंगे। अभी तक कितना आसान लग रहा है ना, अभी तक काफी आसान है। आगे करते हैं। अब तो सॉल्व हो ही गया। देखो 4, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही निकाल दो। देखो, प्लस और माइनस दोनों मिलके माइनस में ही आएगा, प्लस माइनस माइनस तो -4। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर ही निकल गया। और ये तो भाई प्लस का 4 ही है, क्योंकि अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस का 4, ये भी ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब क्या आया हमारे पास, 4 - 4 + 4। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे। 4 - 4 0 जाते हैं, 0 + 4 हो जाता है 4। सबसे पहले आप चाहो तो एडिशन भी कर सकते हो। चलो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, एक्चुअली आपका सेकंड पार्ट हुआ। अभी थर्ड पार्ट एक और है, ठीक है, थर्ड पार्ट एक और है, उसको भी देख लेते हैं। चलो,
दोनों पार्ट इजी थे, थर्ड पार्ट तो और भी ज़्यादा इजी है, फर्स्ट की तरह ही है। पहले क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अब थर्ड पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू हमने 2 रख ली, 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस बी की वैल्यू हमने -2 रख ली और -2 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। बीच में आपका माइनस का साइन आ गया और 4 - 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 0। और यहाँ पे ना ऐसे लिख दो 4, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया 0, तो दिस विल बी योर आंसर एंड दीज आर द parts. These are the 3 parts of question number 4 of your NCERT Maths exercise 10.2. ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।